गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री की तारीफ की और राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं में एक थे जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। और अब उन्होंने अपनी आत्मकथा के जरिए फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के नाम एक पूरा चैप्टर लिखा और उसका नाम रखा द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ब्लूपर्स एंड बॉम्बास्ट। इस चैप्टर में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेताओं को चापलूस और अनुभवहीन तक बताया और राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर उंगली उठाई। वो लीडर नहीं है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करे। एक और बात जिसने चर्चा बटोरी वो है आजाद की किताब में पीएम की तारीफ। फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। वैसे आजाद राज्यसभा में भी पीएम की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अपनी किताब में उन्होंने उनका फिर से जिक्र किया और राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाए, जो कांग्रेस के लिए झटका है क्योंकि उसी के पूर्व नेता ने प्रधानमंत्री की तारीफ के पुल बांध दिए। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया कि कत्ल के बाद हत्यारे ने उसके 10 टुकड़े किए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये खबर सुनकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि मासूम बच्ची 29 मार्च को लापता हुई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। बाद में एक बोरे में उसके शव के टुकड़े मिले। उधर पानी की एक एक बूंद को तरसने का खतरा दिखते ही पाकिस्तान की सारी अकड़ ढीली हो गई। भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा था, क्योंकि सिंधु जल संधि का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा था। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी और इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हुआ था। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां भारत के हिस्से में आईं, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं। लेकिन समझौते के बार-बार उल्लंघन के बाद भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया था। अगर इस नोटिस का जवाब पाकिस्तान न देता तो उसके हिस्से का पानी रोका जा सकता था। मतलब ये कि भारत के पास समझौता खत्म करने का अधिकार हो जाता और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ जाता। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कहा कि वो भारत की हर शिकायत को गंभीरता से सुनने के लिए तैयार है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी भाग निकले। दोनों पिछले साल हुए एक ग्रेनेड ब्लास्ट के केस में आरोपी हैं और इसी मामले में वो पुलिस की हिरासत में थे। दोनों आतंकियों के फरार होते ही बारामूला में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और उनकी तलाश तेज कर दी। उन्हें जल्द पकड़ने के लिए पूरे शहर को सील कर दिया गया। उधर नेटो से बढ़ते दबाव के बीच रूस ने अब बेलारूस को अपने सबसे घातक इस्कंदर मिसाइल दी और बेलारूस के सैनिकों को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसका ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री ने किया। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल दी है। कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत का खौफ पश्चिमी देशों में भी है, क्योंकि इस्कंदर M में परमाणु हमले करने की क्षमता है, जिसकी रफ्तार मैक 5 से ज्यादा है और जो 500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल देने के फैसले के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया। असल में नेटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद से रूस भड़का हुआ है, जिसकी लंबी सीमा रूस से जुड़ी हुई है। रूस अपनी सीमा पर नेटो की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए ही बेलारूस में हथियार जुटा रहा है, ताकि नेटो से युद्ध की सूरत में बेलारूस की धरती से मध्य यूरोप तक नेटो सदस्य देशों पर मिसाइल दागी जा सके।